हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र राठौर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारा फिटर थ्योरी का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स दूसरे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसमें से जो बच गए थे उसमें आज हम कवर करेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे रूल्स के बारे में। रूल जो होता है स्केल आप सभी लोग जानते होंगे, जो वर्कशॉप में यूज़ होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिर्फ उसी के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं इसमें की शीट रूल। की शीट रूल क्या होता है? इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि की शीट रूल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो की शीट रूल का यूज़ जो है वक्राकार जाबों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए, और दूसरा जो यूज है वो किसी भी सॉफ्ट पर कीवे की मार्किंग करने के लिए की शीट रूल का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इससे कि की शीट रूल का यूज वक्राकार जाबों पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए और दूसरा सॉफ्ट पर कीवे की मार्किंग करने के लिए। ये अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सिर्फ वही लिखा हूं मैं इसमें, जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर है आपका स्टील रूल। स्टील रूल से क्या क्वेश्चन बनता है? स्टील रूल का हमेशा मटेरियल पूछा जाता है। तो मटेरियल इसका रहता है स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, कुछ कंपनियां जो है स्प्रिंग स्टील की बनाती है। और इसमें जो है सामान्यतः हम जो रूल्स यूज करते हैं उसमें 1 mm का निशान बना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टील रूल में, इसमें जो है 0.5 mm तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं, मतलब आधा मिलीमीटर भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं। और इंच में अगर देखें तो 1/64 इंच, मतलब 1 इंच का 64वां भाग भी इससे हम माप सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में कि स्टील रूल का मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल जो है स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उसमें आप टिक कर सकते हैं। दूसरा इसका लिस्ट काउंट, या फिर इसमें पूछा जाता है कि कम से कम कितना माप सकता है स्टील रूल के द्वारा। तो आधा mm है ना, 0.5 mm या फिर 1/64 इंच, ये याद रखिएगा। तीसरा रूल है आपका फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल नाम से स्पष्ट पता चल रहा होगा कि कैसा होगा, ये लचीला होगा। ये क्या है, प्राय स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं, इसलिए ये क्या रहता है, लचीला रहता है। इसका यूज पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। तो इसका यूज जो है वक्राकार आकृति वाले जॉब को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के कारण कोई भी राउंड सरफेस रहेगा, वक्राकार रहेगा, उससे भी हम आसानी से इस प्रकार से माप सकते हैं। इस प्रकार से मेजरमेंट ले सकते हैं कोई भी वक्राकार आकृति का। नेक्स्ट है आपका नैरो रूल। नैरो का मतलब होता है सकरा। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इसकी हमेशा चौड़ाई पूछा जाता है और यूज पूछा जाता है एग्जाम में। तो नैरो रूल, नैरो नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सकरी जगह में मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका नाम याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें जो है नाम से ही पता चल जाती है कि वह किस यूज के लिए हो सकता है। तो नैरो रूल की जो चौड़ाई होती है वो 5 mm होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि नैरो रूल की चौड़ाई कितनी होती है, तो 5 mm होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका यूज पूछा जाता है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होने के कारण जो है कम चौड़ी स्लॉट या फिर ग्रुप के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका हुक रूल। हुक रूल, हुक मतलब तो पता ही होगा आप लोग को। इस प्रकार से हुक बना रहता है इस रूल में, इस प्रकार से एक हुक बना रहता है इस प्रकार से, इसलिए इसका नाम हुक रूल है। इसके एक सिरे पर हुक बनी रहती है और इसका यूज पूछा जाता है कि किसी भी सुराख या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या बनता है, हुक रूल में कौन से रूल में उसके एक किनारे पर हुक बनी होती है, तो हुक रूल पे बनी रहती है। इसी कारण से किसी भी सुराख या पाइप के अंदर किनारे से आसानी से माप ले सकते हैं उसमें। ठीक है, ये अगर पाइप रहेगा इस प्रकार से, तो इसके अंदर से किनारे में ये यहाँ पे कवर कर लेगा और आसानी से यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हैं इससे। ठीक है, ये हो गया आपका हुक रूल। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक होता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्रिंक रूल में क्या पूछता है कि श्रिंक रूल का जो
निशान होता है वो अन्य रूल की अपेक्षा कैसा होता है? तो अन्य रूल की अपेक्षा क्या रहता है, बड़ा रखा जाता है। क्यों बड़ा रखा जाता है? क्योंकि हम इसका जो यूज़ है वो मोल्डिंग शॉप में जो गरम गरम जॉब है, जहाँ धातु पिघलाकर कास्टिंग की जाती है, ढलाई की जाती है, उसके बाद उसको मेजरमेंट किया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसका जो साइज है वो अन्य रूल की अपेक्षा बड़ा रखा जाता है। तो कितना बड़ा रखा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो 1/10 इंच से 7/16 इंच प्रति फुट तक बड़े रखे जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यूज पूछा जाए तो मोल्डिंग शॉप और पैटर्न मेकर द्वारा गर्म धातुओं की या गर्म अवस्था में जॉब को मापने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी पॉइंट मैं लिखाया हूँ, एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता है हमेशा। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीजें यही है। आइए अब देखते हैं कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होता है? कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलिपर किस प्रकार का मेजरिंग टूल है। ये जो है अप्रत्यक्ष है। ऑप्शन में रहता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, है ना। ये दोनों ऑप्शन में रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट। इससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट करके नहीं बता सकते कि जो डायमेंशन है वो कितना है, इसलिए क्या है, ये अप्रत्यक्ष है। इसलिए याद रखना है इसको कि कैलिपर क्या है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसका मटेरियल। तो इसका मटेरियल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है और उसका जो गेजिंग पॉइंट रहता है उसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है ताकि घिसे ना। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, इसको जो है माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है। तो माइल्ड स्टील का बनाते हैं तब क्या करते हैं, उसको केस हार्ड कर देते हैं ताकि घिसे ना करके। लेकिन ज्यादातर जो वर्कशॉप में यूज होता है वो हाई कार्बन स्टील का यूज होता है। अधिकतर जो एग्जाम में आता है वो यही आता है कि मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं, याद रखिएगा। हार्ड व टेम्पर कौन सा पॉइंट रहता है, गेजिंग पॉइंट। यानी कि जैसे कि ये आपका कैलिपर है, कैलिपर का जो ये गेजिंग पॉइंट है जहां पे वो टच करता है, वहां पे क्या कर देते हैं, इसको हार्ड व टेम्पर कर देते हैं ताकि वो घिसे ना करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसका साइज। तो इसका साइज जो है पिवट पिन या रिवट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक लिया जाता है। पिवट पिन कौन सा है, ये पिवट पिन है। ठीक है, पिवट पिन या फिर रिविट लगा रहता है किसी में, तो इसका जो सेंटर रहता है, इसका जो सेंटर रहता है वहां से ये गेजिंग पॉइंट तक, ये टोटल दूरी से इसका साइज लिया जाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कैलिपर का साइज कैसे लिया जाता है, पिवट पिन या रिवट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट तक लिया जाता है, ये इसका साइज पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा जाता है इसका यूज। तो कैलिपर का यूज क्या होता है, दूरी को ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये पूछता है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, कितने प्रकार के कैलिपर होते हैं ज्वाइंट के अनुसार। तो ज्वाइंट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्म ज्वाइंट, दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अगर देखेंगे तो ये टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, पहला फर्म ज्वाइंट, दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है। और यदि पूछा जाता है टाइप्स ऑफ कैलिपर, कैलिपर के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इनसाइड कैलिपर, दूसरा होता है आउटसाइड कैलिपर और तीसरा होता है ऑड लेग कैलिपर। तो पहले देखते हैं हम इनसाइड कैलिपर। एग्जाम में इनसाइड कैलिपर से क्या पूछा जाता है, इसका यूज पूछा जाता है। तो इनसाइड कैलिपर का यूज क्यों किया जाता है, किसी स्लॉट या ग्रुप की अंदरूनी माप लेने के लिए इनसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, इनसाइड, इनसाइड मतलब कि अंदर की, किसी भी अंदरूनी माप स्लॉट या ग्रुप की, है ना, अंदरूनी माप लेने के लिए किसका यूज करते हैं, इनसाइड कैलिपर का। दूसरा है आपका आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड यानी कि बाहरी माप। तो आउटसाइड कैलिपर का यूज क्या क्यों किया जाता है, बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। नाम से ही पता चल जाता है कि इसका यूज क्या है। ठीक है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑड लेग कैलिपर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है कि ऑड लेग कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। तो इसका बहुत सारा नाम है। एक होता है, जैसे इसका अन्य नाम जैनी कैलिपर बोलते हैं, हर्मोप्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं, ठीक है, लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर भी इसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन में किसी भी नाम से आपको दे सकता है।
ठीक है, इसका नाम पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो यही याद रखना है आपको कि ऑर्लेक कैलिपर का अन्य नाम जैनी कैलिपर है, हर्मोप्रोडाइट कैलिपर है, लंगड़ा कैलिपर भी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका पूछा जाता है इसका यूज, तो इसका यूज क्या होता है, किसी भी जॉब पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है, तथा इसका यूज एक और चीज के लिए है कि किसी भी गोलाकार जॉब का सेंटर निकालना है तब इसका यूज किया जाता है। ये दो इसका यूज है, इसको आपको याद रखना है कि किसी भी जॉब पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऑर्लेक कैलिपर का यूज किया जाता है, और गोलाकार जॉबों का सेंटर निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, तो ऑर्लेक कैलिपर या जैनी कैलिपर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से कि ये कैसा होता है, ऑर्लेक कैलिपर कैसा होता है, तो इसकी दो टांगे होती है, जिसमें से क्या होता है, एक टांगे सीधी होती है तथा दूसरी जो होता है अंदर या बाहर की ओर मुड़ी होती है। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जा चुका है कि इसकी एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग ही कैसी होती है, अंदर की ओर मुड़ी रहती है, बाहर की ओर मुड़ी रहती है, दोनों में से कहीं भी मुड़ी रहती है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें से, तो ये याद रखना है कि इसकी एक टांगे क्या रहती है, सीधी रहती है, दूसरी अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ी रहती है। ये आपको याद रखना है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट एकदम ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। ठीक है, आइए अब देखते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग व मार्किंग टूल है जो कि 90 डिग्री में बनी होती है। इस प्रकार का होता है ट्राई स्क्वायर, जिसमें एक क्या होता है, ब्लेड होता है और एक होता है स्टॉक होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल है, तो यह चेकिंग व मार्किंग टूल है। याद रखिएगा कि ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का टूल है, चेकिंग व मार्किंग टूल है, जो कि 90 डिग्री के कोण में बने होते हैं। इसका जो मटेरियल होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है। ब्लेड का मटेरियल क्या होता है, वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ब्लेड हमेशा किससे बना रहता है, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, और उसको हार्ड व टेम्पर्ड कर दिया जाता है ताकि वो घिसे ना। दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक किससे बना रहता है, कौन से मटेरियल का बना रहता है, तो कास्ट आयरन का बना रहता है जनरली, या फिर स्टील या एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड जो है वो हाई कार्बन स्टील का बना रहता है तथा हार्ड व टेम्पर्ड किया हुआ रहता है, और जो स्टॉक होता है वो कास्ट आयरन का बना रहता है, या फिर स्टील या फिर एल्यूमिनियम का भी बनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है जो यूज है, यूज किस लिए किया जाता है, तो जॉब को 90 डिग्री के कोण में जांचने के लिए तथा रेखाएं खींचने के लिए, इसके अलावा किसी जॉब की समतलता को चेक करने के लिए, किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्राई स्क्वायर का यूज किस लिए किया जाता है, तो 90 डिग्री के कोण में जांचने के लिए, रेखाएं खींचने के लिए तथा समतलता जांचने के लिए किया जाता है इसका यूज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो ट्राई स्क्वायर के ब्लेड और स्टॉक के बीच में एक जो स्लॉट रहता है, इसका यूज क्या होता है, तो इसका जो यूज होता है वो किसी जॉब का जो बर रहता है, बर किनारे में जो एक बर निकल जा रहता है, उसको स्थान देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसमें एक स्लॉट बना होता है जिसका यूज जो है बर को स्थान देने के लिए किया जाता है। ये जो स्लॉट दिख रहा है, इसका यूज जो है बर को स्थान देने के लिए किया जाता है। ये किनारे में जो बर रहता है उसको वहां पे स्थान मिल जाता है ताकि आसानी से उसकी फ्लैटनेस चेक की जा सके, या फिर रेक्टेंगल है कि नहीं वो चेक किया जा सके, ये याद रखिएगा। इसमें से यही सब क्वेश्चन बनते हैं ट्राई स्क्वायर से, इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमने नोट किया हुआ है, ये देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला होता है कैलिपर में जो स्प्रिंग जॉइंट वाले जो कैलिपर होते हैं, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, वो फर्म जॉइंट से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगे रहते हैं और उसको आसानी से सेट किया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए, कैलिपर में स्प्रिंग जॉइंट वाले कैलिपर की सुविधा शुद्धता जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट है ट्राई स्क्वायर की जो शुद्धता होती है
वो प्रति 10 mm लंबाई में 0.002 mm होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा कि ट्राई स्क्वायर की जो शुद्धता है वो अगर पूछा जाए तो कितना होता है कि 10 mm प्रति 10 mm साइज में 0.002 mm होती है। नेक्स्ट आपका ट्राई स्क्वायर का साइज कैसे लिया जाता है? ट्राई स्क्वायर का साइज उसके ब्लेड की कुल लंबाई से लिया जाता है। मतलब ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है उसके एक एंड से स्टॉक के अंदर तक की जो टोटल दूरी होती है ना, उससे इसका साइज लिया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट आपको कोई भी स्टैंडर्ड माप जब हम मेजरमेंट करते हैं तब उसको हमको 20 डिग्री सेल्सियस पर लेना चाहिए, तब उसका जो मेजरमेंट है वो सही आता है। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी डायमेंशन को लेने के लिए। जो कि स्टैंडर्ड एक टेम्परेचर बनाया गया है माप लेने के लिए, वो है 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्टैंडर्ड मापों को कितने डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है, कौन से टेम्परेचर पर लिया जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका स्टील टेप रूल। एक स्टील टेप रूल होता है, आप लोग देखे होंगे, राउंड होता है डिब्बी जैसा, है ना, जिसको हम आसानी से खोल के मेजरमेंट कर सकते हैं। तो स्टील टेप का उसका यूज जो है कहाँ पे किया जाता है, वो टेढ़ी मेढ़ी सतहों पर मापने के लिए उसका यूज किया जाता है ना। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कीजिए।